हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीति स्पीक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान भारती 3 कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 3 परमाणु की संरचना के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। पहला है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं और इसके ऑप्शंस हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। फिर अगला है, किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर है प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित कण होता है। तीसरा है, HCl में क्लोरीन की संयोजकता है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर है 1। HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 है। फिर अगला है, विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है धनावेशित, यानी विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। इसके बाद अगला है, न्यूट्रॉन होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उदासीन, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है। फिर अगला है, रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। तो इसका आंसर है अल्फा, यानी रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई डैश है। तो इसका आंसर है परमाणु। किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। फिर इलेक्ट्रॉन डैश आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। फिर नेक्स्ट है, H का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु मिलकर बनाता है डैश का एक अणु। तो इसका आंसर है HCl। फिर नेक्स्ट है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की डैश संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर है द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश डैश में उपस्थित होता है। तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित होता है, यानी इसका आंसर है केंद्र। फिर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। इसमें हमें लेफ्ट साइड तत्वों के नाम दिए हुए हैं और राइट साइड हमें उनके संकेत लिखने हैं। तो तत्वों के नाम दिए हुए हैं ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो हमें इनके संकेत लिखने हैं। तो ऑक्सीजन को हम O से दिखाएंगे, सोडियम को हम Na से दिखाएंगे, कैल्शियम को हम Ca से दिखाएंगे, सिलिकॉन को Si से दिखाएंगे और क्लोरीन को Cl से दिखाएंगे। प्रश्न 4 पे आते हैं, स्तंभ का एवं स्तंभ खा को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें स्तंभ का दिया हुआ है और स्तंभ खा दिया हुआ है। इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनका हमें सही मिलान करना है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम मैच कर देंगे जे थॉमसन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी। प्रोटॉन को मैच कर देंगे गोल्डस्टीन से। इसी तरीके से न्यूट्रॉन को मैच कर देंगे जेम्स चैडविक से। नाभिकीय मॉडल को मैच कर देंगे रदरफोर्ड से। और आखिरी परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को मैच कर देंगे नील्स बोर से। इसके बाद प्रश्न 5 पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पहला है, परमाणु किन मूलभूत कणों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। फिर अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कोई हमसे पूछेगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर अगला है, किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है। तो संयोजकता यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के संयोग करता है या विस्थापित करता है। फिर अगला है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। इसको हम H2O से लिखते हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता 2 होती है। फिर अगला है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अगर किसी की परमाणु संख्या 17 है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी। फिर छठे प्रश्न पे आते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों प्रोटियम,
ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हमें इधर पे समस्थानिक दिए हुए हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इधर उनमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर प्रश्न 7 पर आते हैं, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो ये हमारे पास एक सारणी बनी हुई है जिसमें हमें एक तरफ तत्व दिए हुए हैं कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, और हमें उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखने हैं। तो कार्बन में 6 परमाणु क्रमांक, 12 परमाणु द्रव्यमान, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16, परमाणु द्रव्यमान है 32 और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 39, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, परमाणु द्रव्यमान है 23 और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 8 देखते हैं, निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले Na परमाणु बना हुआ है, अब हमें Na+ आयन दिखाना है। तो Na+ आयन दिखाने के लिए हम इसके सबसे बाहरी वाले शेल से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये Na+ आयन बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में हमारा O परमाणु बना हुआ है, हमें O-2 आयन बनाना है, O-। तो हम इसमें क्या इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे तो ये हमारा O-, आयन बन जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धनायन या ऋणायन हैं, ये लिखना है। तो पहले बताना है कि ये धनायन है या ऋणायन है। तो अगर पहले से दूसरी फोटो में आयन कम होगा तो वह धनायन होगा और पहले से ज़्यादा होगा तो वह ऋणायन होगा। तो पहला हमारा धनायन है क्योंकि पहले वाले में 4 हैं और अगले वाले में 2 ही हैं, तो ये धनायन हो गया। दूसरा वाला ऋणायन हो गया, तीसरा वाला वापस धनायन हो गया और चौथा वाला हम काउंट करेंगे तो वापस ऋणायन हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 10 है, गद्यांश को दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। हमारे पास ये शब्द हैं विभाजित, प्रोटॉन, अविभाज्य, कल्पना, डाल्टन, गलत, 3 और न्यूट्रॉन। इनको हमें इस गद्यांश में पूरा करना है। तो परमाणुओं के बारे में प्रारंभिक विचार केवल कल्पना तक सीमित थे। परमाणु संरचना का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन ने किया। उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन के अविभाज्य होने की संकल्पना कुछ समय बाद गलत सिद्ध हो गई। इसके बाद के प्रयोगों में ये पाया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये था हमारा विज्ञान भारती कक्षा 8 की इकाई 3 परमाणु की संरचना। थैंक यू।